हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज जिस हॉरर की मूवी की स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी के नाम है पोस्टमार्टम मैरी। ये एक शॉर्ट हॉरर मूवी है और चलिए अब हम लोग इस मूवी की कहानी पे आते हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहाँ पे एक झोपड़ी होती है जिसमें एक औरत बैठ के रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो जाती है। उसकी बेटी की डेड बॉडी उसी रूम में रखी होती है और वो लोग तैयारी करते हैं उस डेड बॉडी को दफनाने का। उससे पहले उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए एक औरत आती है साथ में अपनी बेटी के लेकर के। पहले से थी, वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो गई थी और वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसके होते हुए वो उसकी बेटी की बॉडी को टच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो उसे उस कमरे से बाहर लेकर के जाती है। वो उसके कमरे से बाहर लेकर के जाने के बाद वो औरत अपनी बेटी को ये समझाती है कि किसी भी डेड बॉडी का फ़ोटो लेने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो फ़ोटो में एकदम ज़िंदा लगे। वो जैसे ही अपनी बेटी के साथ बात कर रही होती है इस बारे में कि तभी वो औरत फिर से उस कमरे में आ गई जाती है जिसकी बेटी की मौत होती है और उसे संभालने के लिए वो औरत उसे बाहर लेकर के जाती है। बाहर लेकर के जाते समय वो अपनी बेटी को फिर से ये समझाती है कि किसी भी डेड बॉडी को उसके फ़ोटो खींचने में ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वो बिल्कुल ज़िंदा है। ये बोल करके वो उस औरत को लेकर के बाहर चली जाती है। अब इस कमरे में हम उस डेड बॉडी को देखते हैं और उसके सामने एक छोटी बच्ची को देखते हैं। उस छोटी बच्ची के अंदर बहुत हिम्मत था क्योंकि वो अकेले उस कमरे में रह करके उस बॉडी की फ़ोटो खींच रही थी। वो बच्ची जब उस बॉडी के पास जाती है तो वो देखती है कि उस बॉडी के आँखों के ऊपर में एक एक कॉइन रखा हुआ होता है। ये शायद इसलिए होता है ताकि अचानक से बॉडी की आँखें खुल ना जाए। वो बच्ची उस बॉडी के पास जाती है और दोनों आँखों से एक एक कॉइन उठा करके उस डेड बॉडी के मुंह के अंदर में डाल देती है। वो जैसे ही कैमरे के अंदर से उस बॉडी को देखती है, वो देखती है कि वो बॉडी अपने कॉफ़िन के अंदर में नहीं है और वो बहुत डर जाती है और वो इधर उधर रूम में ढूंढने लगती है। जब वो रूम में ढूंढने लगती है तो उसे दिखता है कि वो बॉडी कॉफ़िन से निकल करके एक चेयर पे बैठी हुई होती है। फिर भी वो लड़की बहुत हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद एक फ़ोटो क्लिक करती है और भाग करके रूम से बाहर जाती है और अपनी माँ को वो फ़ोटो दिखाती है। उसकी माँ वो फ़ोटो देख कर के बोलती है कि ये फ़ोटो बहुत ब्लर आया है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे दोबारा अंदर जा कर के उसकी फिर से एक अच्छी फ़ोटो लेनी पड़ेगी। उसकी माँ उसे फिर से बोलती है कि डेड बॉडी को ऐसे तैयार करो जैसे लगे कि वो बिल्कुल ज़िंदा लड़की है। तो बच्ची फिर से अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसकी माँ उसके हाथ में एक स्पून यानी कि चम्मच दे देती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो एक डेड बॉडी के पास जा रही थी, फिर उसे एक स्पून देने की क्या ज़रूरत थी। तो ये हमें अब आगे पता चलेगा क्योंकि जैसे ही वो स्पून लेकर के वो बच्ची उस कमरे में आती है तो वो देखती है कि उस रूम की ज़मीन पे एक कॉइन अचानक से आकर के गिरता है। ये वही कॉइन था जिस कॉइन को उसने उस बॉडी के मुंह के अंदर में डाला था। तो अब हम लोग देखते हैं जब वो बच्ची उस कमरे में आती है स्पून लेकर के, वो जाती है उस डेड बॉडी के पास। तो जैसे ही वो डेड बॉडी की आंखें खोलती है, हम देखते हैं कि उसकी आंखें पलट गई है, यानी कि उसकी आंखें बिल्कुल उलट गई है और वो स्पून की मदद से उनकी आंखों को सीधा करती है ताकि वो लड़की दिखने में बिल्कुल ज़िंदा लगे। खैर, उसकी आंखों को ठीक करने के बाद वो उसे चेयर पे ठीक से बिठाती है, उसके हाथ में गिटार रखती है और फिर से जाती है कैमरा से फ़ोटो खींचने के लिए। जब वो कैमरा में वो लड़की को देखती है, थोड़ी देर के बाद लड़की का सिर नीचे झुक जाता है, तो वो फिर से जाती है और उसके सिर को उठाती है ताकि वो नॉर्मल लगे। अब वो फिर से फ़ोटो खींचती है, जैसे ही वो कैमरा में देखती है उसे वो लड़की उस चेयर पे नहीं मिलती है। अब वो कैमरा को इधर उधर रूम में घुमाती है और वो उस डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती है। वो जैसे ही कैमरा को अपने साइड में घुमाती है, उसे वो बच्ची की लाश बिल्कुल उसके सामने उल्टी दिखाई देती है और यहीं पे वो सीन ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बच्ची कमरे से बाहर निकलती है फ़ोटो के साथ में और अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ फ़ोटो देख करके बहुत खुश होती है क्योंकि फ़ोटो बहुत अच्छा आया था और वो अपनी बेटी को बोलती है, मैरी चलो अब हम लोग चलते हैं। जैसे ही वो अपनी बेटी का नाम लेती है,
तो वो दूसरी औरत जिसकी बेटी का डेथ हुआ था, वो औरत देख कर के उसे ये बोलती है कि ये तो मेरी बेटी का नाम है, यानी कि दोनों बच्ची का नाम मैरी था। और जैसी वो औरत ये बोलती है कि मैरी तो मेरी बेटी का नाम है, वो लड़की थोड़ा-सा मुस्कुराने लगती है। उसकी हँसी काफ़ी क्रिपी होती है और एक साथ में सस्पेंस भी होता है। तो अब हमें एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जब उस लड़की के कैमरा के सामने उस लड़की की लाश उल्टी लटकी हुई थी, तब होता ये है कि उस बच्चे की आत्मा इस बच्ची यानी जो ज़िंदा मैरी थी, उसकी बॉडी को पजेस्ट कर लेती है और उसकी आत्मा इसके बॉडी में चली जाती है। और जो मैरी ज़िंदा थी, वो उसकी आत्मा को अपने डेड बॉडी में कैद करके छोड़ देती है। इसीलिए जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी और अपने माँ के मुंह से अपना नाम सुन कर के वो बहुत खुश हो जाती है। वो बच्ची जब वहाँ से जाने लगती है तो हम देखते हैं अचानक से वो खांसती है और उसके मुंह से एक कॉइन बाहर निकलता है। ये वही कॉइन होता है जो बचा हुआ होता है, जो उस बॉडी के मुंह के अंदर में था, यानी कि पहला कॉइन जो उस कमरे में मिला था और दूसरा कॉइन जो इसके मुंह से निकला, यानी कि यही वो लड़की है जिसकी आत्मा इसके अंदर में चली गई थी। और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। ये मूवी बहुत ही छोटी सी है, शायद 6 या 7 मिनट की मूवी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं इस मूवी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।